गाइस, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों के व्रत कैसे चल रहे हैं। उम्मीद है आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे व्रत को। और आज है व्रत का चौथा दिन। आज कुछ खास बनाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन भाई पूरा दिन हो गया, कुछ तो खाना है। तो आज मैंने ले लिए हैं ये थोड़े से मूंगफली के दाने, और इन्हीं दानों से झटपट वाली रेसिपी, मीठी भी और नमकीन भी, आज बनाते हैं, जो कि बहुत क्विकली बन जाती है। कोई तामझाम नहीं, फटाफट बनने वाली रेसिपी। जब कुछ भी बनाने का मन ना हो तो ये बनाए, एक चटपटी सी और एक मीठी सी रेसिपी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। इसके लिए ले लिए हैं मैंने एक बाउल भर के मूंगफली के दाने। जो नॉर्मल मूंगफली होती है उसी के दाने मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, और उन दानों को मैं रोस्ट करूंगी। मैंने गैस पे रखा है एक वॉक, और वॉक में दानों को हम ऐसे ही डाल देंगे। कोई घी या तेल नहीं डालना है, बस ऐसे ही ड्राई रोस्ट करने हैं। और इनको हम इतना रोस्ट करेंगे कि इनका जो ऊपर का लाल वाला छिलका है वो उतर जाए। ये मूंगफली के दाने वजन में होंगे लगभग 150 ग्राम, और इन दानों से आज हम 2 डिशेस बनाने आ रहे हैं। चलिए, एक बनेगी थोड़ी सी चटपटी और एक बनेगी मीठी। देखिए, इस तरीके से छिलका उतरने लगे, इतना ही हमें ड्राई रोस्ट करना है। कोई भी ऑयल नहीं डालेंगे, बिना ऑयल के ही करना है। थोड़ी सी चट-चट की आवाज़ आने लगेगी, समझ लीजिए कि आपके ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। और इनको अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। अच्छे से फैला देंगे ताकि ये बढ़िया से ठंडे हो जाए, और ठंडे होने के बाद इनका सारे छिलके निकाल देंगे। और जब अच्छे से रोस्ट होते हैं तो इनका छिलका इजीली निकल जाता है। अब सेम वॉक में ले लेते हैं थोड़ी सी काली मिर्च, लगभग 12 से 15 दाने काली मिर्च के, आधा चम्मच जीरा, और इनको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का सा खुशबू आने लगे उसी स्टेज में हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक। ये हम तैयार कर रहे हैं चाट मसाला, यानी व्रत में कोई भी हमें मसाले तो यूज़ नहीं करने हैं, तो हम उसके लिए कोई ना कोई अल्टरनेट तो बनाएंगे ही। तो उस अल्टरनेशन के लिए हम बना रहे हैं एक तुरंत इस बनने वाला चाट मसाला। और इसमें अगर आप लाल मिर्च यूज़ करते हो व्रत में, मैं तो लाल मिर्च नहीं यूज़ करती हूँ तो मैंने नहीं डाली है। आप यहाँ पर लाल मिर्च डाल सकते हैं, और अगर आप अमचूर पाउडर यूज़ करते हो तो आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी यूज़ कर लें, और इसको खरल में डालकर बढ़िया सा पीस लें। देखिए, दाने भी सारे ठंडे हो गए हैं, और इनको हम हाथों से मसल कर सारे छिलके उतार लेते हैं। बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अब वापस से वॉक में हम डाल देते हैं देसी घी। मेरा जो घी का स्पून है वो बहुत छोटा है, इसलिए आपको लग रहा है कि 4-5 चम्मच डालें, लेकिन नहीं, इसमें सिर्फ 1 बड़ा चम्मच घी ही डालेंगे, बहुत थोड़ा सा ही पड़ता है। और उस घी में अब हम जो रोस्ट किए हुए छिले हुए दाने हैं उन दानों को ऐड कर देंगे। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि मूंगफली हमारे लिए कितनी सेहतमंद होती है, कितनी अच्छी होती है। यहाँ तक मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, यानी जो बादाम में न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं वही मूंगफली में भी पाए जाते हैं। और लगभग मूंगफली हर जगह खाई जाती है और पसंद भी सबको बहुत आती है। मूंगफली की बहुत सारी डिशेस भी बनती हैं। साउथ में तो मूंगफली हर चीज़ में यूज़ होती है। देखिए, बातों बातों में बहुत अच्छे से मूंगफली के दाने तल गए हैं। इनका कलर नहीं चेंज करना है, बस इन्हें क्रिस्प होने तक तलना है, ताकि एक बढ़िया सा इनमें फ्लेवर आ जाए। अब इनको भी हम प्लेट में निकाल कर रख देते हैं पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, गर्म में नहीं कुछ करना है। तब तक और आगे की प्रिपरेशन करते हैं। ले लेते हैं थोड़ा सा सलाद का सामान। मैंने लिया है खीरा, टमाटर, नींबू और एक उबला आलू। आप यहाँ पर जो भी सब्जियाँ व्रत में यूज़ करते हो वो सब्जियाँ ले सकते हैं, और उन सब्जियों को धुलकर और कट करेंगे। खीरा मैंने छीला नहीं है, बस छिलके सहित ही खीरा कट कर लिया है, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लिया। और ले लेते हैं टमाटर
और टमाटर को भी आधा ही यूज़ करेंगे, आधा टमाटर काफ़ी हो जाएगा। अब इसको भी बिल्कुल छोटा-छोटा सा कट कर लेते हैं। ठीक है, टमाटर भी कट गया है। हरी मिर्च को भी छोटा-छोटा सा कट कर लेंगे। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग और भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। और आलू भी मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने आधा आलू ही लिया है और उस आधे आलू को बढ़िया से छोटे-छोटे से क्यूब्स कट कर लेंगे। आलू आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और छोटे-छोटे से आलू के पीसेस कट कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद अब हम करेंगे, आधा नींबू लेंगे। नींबू मुझे आधा ही चाहिए, आप अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हो तो पूरा नींबू भी ले सकते हैं। और सारी तैयारियां हो गई हैं। अब जो दाने तल के रखे थे वो भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। व्रत तो एक बहाना होता है, ऐसा लगता है कि जो व्रत वगैरह बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि खूब अच्छा-अच्छा सा बनाकर खाया जाए। अब ये सारी डिशेज़ कितनी टेस्टी होती हैं और कितनी हेल्दी होती हैं, ये तो आप सभी को पता है। अब इन दानों को हम करते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड। 4 से 5 चम्मच निकाल लेते हैं एक बाउल में तले हुए दाने, और बाकी के जो दाने बचे हुए हैं इनको हम मिक्सर में डालकर पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखेंगे मूँगफली के दानों को डायरेक्ट नहीं पीसेंगे, पल्स मोड पर ही पीसेंगे, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी से पेस्ट टाइप का बन जाते हैं, यहाँ पर पीनट बटर बन जाएगा। और अब हम इसको कर लेते हैं मेज़र कटोरी से। ये 1 कटोरी मूँगफली के दानों का पाउडर है। देखिए पूरा 1 कटोरी फुल है भर के, मैंने दबा-दबा कर भरा था। तो अब सेम कटोरी से हम ले लेते हैं 1 कटोरी से कुछ कम चीनी, मतलब जितना पाउडर हो उससे थोड़ी सी कम चीनी लें। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम रखेंगे एक नॉन स्टिक कढ़ाई, कोई भी बर्तन ले सकते हैं, नॉन स्टिक पैन, नॉन स्टिक कढ़ाई। और जो चीनी ली थी 1 कटोरी, उस चीनी को हम कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हाई पर रखेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे, जिस कटोरी से चीनी नाप करी है उसी कटोरी से जितनी चीनी थी उससे थोड़ा सा कम पानी, लगभग 1 इंच कम पानी लेकर के इसी चीनी में ऐड कर देते हैं और इसको हम बढ़िया सा चला देंगे। और एक इसको हम चाशनी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा तार वाली नहीं बननी, बस एक चिपचिपी सी हल्का सा तार बनने लगे इतनी ही थिकनेस तक बनानी है। देखिए चाशनी ऑलमोस्ट रेडी होने लगी है, अभी थोड़ा सा और पकने देना है, बस 1 मिनट के लिए चाशनी को और पकाएंगे। और देखिए चाशनी रेडी हो गई है। जब तक चाशनी रेडी हो रही है तब तक हम इधर तैयार कर लेते हैं एक प्लेट। आप कोई भी बेकिंग ट्रे ले सकते हैं, कोई भी ट्रे ले सकते हैं, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा नीचे घी डालकर और उस प्लेट को हम बढ़िया सा ग्रीस कर देंगे, किनारे अच्छे से तली को ग्रीस कर देंगे इस तरीके से। क्योंकि ये पहले काम करेंगे, बाद में हमें इसको ग्रीस करने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए ये तैयारी हमें पहले ही करनी होती है। इधर चाशनी देखिए रेडी हो चुकी है, ये देखिए कितना थिकनेस आ गई है और लगभग तार भी बनने लगा है। इस तरीके से ये देखिए तार बनने लगा है, बस इसी स्टेज की मुझे चाशनी चाहिए। अब जो मूंगफली के दाने का पाउडर बना के रखा था, पीनट पाउडर को हम इस चाशनी में ऐड कर देंगे और इसको हम बढ़िया सा चलाते रहेंगे। हालांकि जो पीनट पाउडर है उसकी गांठें नहीं बनती हैं, चाशनी में जाते ही पीनट पाउडर बहुत अच्छे से घुल जाता है, लेकिन फिर भी हम चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो हो सकता है कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम हो जाए। और 2 मिनट कुक होने के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और अब हम इस मिक्सचर को कंटिन्यू चलाते रहेंगे, तब तक चलाएंगे जब तक ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। ध्यान रखेंगे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, अगर आप गैस की फ्लेम को ऑन रखेंगे तो ये बहुत टाइट हो जाएगी। देखिए कितनी थिकनेस आ गई है और पहचान इसकी ये है कि ये कढ़ाई को छोड़ने लगी है। आप देख रहे होंगे बर्तन को छोड़ने लगी है,
बिल्कुल परफेक्ट स्टेज आ गई है इसकी। अब जो ग्रीस की हुई प्लेट है उसमें हम इस मिक्सचर को छोड़ देते हैं और किसी एक प्लेन स्पैचुला से बढ़िया सा दाब कर एकदम स्मूथ कर देंगे। इस तरीके से आप मोटा पतला आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, डाल सकते हैं। इस तरीके से दबा कर हम बिल्कुल एकदम स्मूथ कर देंगे। हाथ से नहीं करेंगे क्योंकि बहुत गर्म है, हाथ में लग सकता है, आपको चोट लग सकती है। बस इसको स्पैचुला से ही पीट कर सही से कर देंगे और लगा देंगे कट का निशान। मैंने इसके बड़े से पीसेस कट किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े कैसे भी पीसेस कट कर सकते हैं और गरम में ही कट कर दें, नहीं तो ये टूटने लगेगी। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि कट लगाने के बाद इसको प्रॉपर ठंडा हो जाने दें। मैंने जल्दबाजी कर दी और मेरी जो कतलियाँ थी वो टूटने लगी थी, गरम थी और मैंने इसे नाइफ़ लगा के निकालने की कोशिश की तो ये देखिए टूटने लगी, सारी शेप ख़राब हो गई थी। तो आप इसको बिल्कुल प्रॉपर ठंडा हो जाने दें। ये ठंडी हो गई है। अब देखिए कितने बढ़िया साफ़ सुथरे पीसेस निकले हैं, मैंने स्टार शेप के बनाए थे। ये देखिए रेडी हो गई है हमारी पीनट्स कतली, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनती है बिल्कुल आसानी से। इसको बच्चे भी बना सकते हैं, पहली बार में भी आपकी आसानी से बस मेज़रमेंट का ध्यान रखना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाती है। और देखिए इतनी सॉफ्ट बनी है, एक हाथ से टूट रही है। ये देखिए बिल्कुल माउथ मेल्टेड, एकदम फटाफट रेडी होने वाली कतली। एक बार आप पीनट कतली रेडी करेंगे तो आप पूरे व्रत भर खाते रहेंगे। अब जो फ्राइड पीनट्स रखे थे यानी मूंगफली के दाने तले हुए जो रखे थे, उसमें हम जो सलाद कट करके रखी है, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, खीरा, सारा कुछ इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई और सब्ज़ी लेना चाहते हैं जो व्रत में आप यूज़ करते वो इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको हम बढ़िया सा कर देंगे मिक्स। ये इस तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो मसाला पीस के रखा है उस मसाले को भी हम इसमें लगभग 2 चम्मच भर के डाल देंगे। और जो नींबू लिया है मैंने आधा नींबू ही निचोड़ा है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो आप यहाँ पर पूरा नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसे आधे नींबू को स्क्वीज़ करके और इसका जूस हम चाट में ऐड कर देंगे। जी हाँ, ये रेडी हो गई है हमारी पीनट चाट। आपने बड़े-बड़े होटलों में पीनट चाट वगैरह बहुत अच्छे से खाई होंगी, लेकिन आज व्रत की पीनट चाट बनाकर खाइए, मज़ा ना आ जाए तो आप कहिए। और झटपट बनने वाला इतना हेल्दी स्नैक्स कहें या आप मील कहें, व्रत के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आपका पेट भी भरेगा और स्वाद भी आएगा, मीठा भी है, खट्टा चटपटा भी है। थोड़ा-सा पाउडर ऊपर से छिड़क देते हैं गार्निश करने के लिए। ये देखिए रेडी हो गई है हमारी आज व्रत की बिल्कुल सिंपल सी थाली नहीं कहेंगे, व्रत का स्नैक्स कहेंगे। और मैं चली भोग लगाने भगवान जी को, भोग लगाकर मैं अपना नाश्ता करूँगी। आप लोग फटाफट रेसिपी को देखें, बनाएं और लाइक शेयर करें। अगर पसंद आए तो एक कमेंट भी कर दें। टेक केयर।